Nursery end, you got the media center, and if you're sitting in the commentary box, you actually feel you're sitting in a helicopter because it's so much of glass around, and you can see the field and the grandeur of Lords sitting there. As here is Ollie Robinson. In the meantime, coming into ball to Rohit Sharma, almost a similar delivery as he bowled the first one in that last over, pitching outside the off stump, decent carry and bounce to the keeper, and no runs taken. So every bowler who tries to keep the pressure onto the batsman bowling into that corridor of uncertainty, sooner or later will make the batsman commit that kind of an error. और वही बात मुझे साफ नज़र आ रही है। इंग्लैंड हमेशा कुछ ज़्यादा गहरे रंग की गेंद डिब्बे में से सेलेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा स्विंग होती है, और रॉबिन्सन की जो हाइट है उसकी वजह से उनको जो उछाल प्राप्त होता है वो स्टंप्स पे आती हुई गेंद के लिए बहुत खतरनाक। और क्या गेंद की पूरी तरह से बीट करते हुए, चारों खाने चित करते हुए ऑफ स्टंप के लगभग, जहां आप ये परीक्षा लेते हैं बैट्समैन की आपका ऑफ स्टंप कहां है, अपने स्टंप्स को कवर करके खेलने की कोशिश की। वॉवल सीम क्रिकेट की नई तकनीक है और बहुत खतरनाक है। इसमें बॉलर को भी नहीं मालूम होता कि टप्पा खाने के बाद गेंद किस ओर जाएगी। Absolutely probing delivery, and Rohit Sharma was found wanting there because he was almost trying to play that, probably trying to withdraw at the last moment, but the bat and the ball were not far away, just that whisker space between them. Here is Ollie Robinson in the meantime coming into ball against the gravity or against the grain, and coming into ball outside the off stump, and the ball collected by the keeper because the ball so away from the stump line that the batsmen have no reason to meddle with that one. We were talking about the slope, so he's bowling against the slope for the moment, and to get that ball in to the batsman makes more sense because that's the one which can get you wickets. But then on the other hand, you saw Anderson bowling away from the batsman when he's bowling along the slope. और दोनों ही बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, दोनों का उछाल एकदम दोनों की बिल्कुल अलग है। रोहित शर्मा कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। 12 गेंदों पर भारत 3 रन बगैर नुकसान के, ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बार ज़्यादा विश्वास के साथ खेले, इस बार गेंद पे मूवमेंट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। रॉबिन्सन की ये गेंद जैसे ही हाफ वॉली पे टिप्पा खाई, पूरी तरह से गेंद के ऊपर हावी होते हुए उसको रक्षात्मक रूप से खेल लिया था। इस ओवर के बाद आपकी जो दूसरी कमेंट्री टीम है उससे आप रूबरू होंगे और वो आपको ओलंपिक्स की कुछ बढ़िया बढ़िया कहानियाँ भी सुना सकते हैं। संजय बनर्जी और रमन भनोट हमारी जगह लेंगे और वो आपको ये विवरण जारी रखेंगे इस ओवर के बाद। प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। 2 गेंदें शेष हैं, 3 रन बगैर नुकसान के। रॉबिन्सन की ये गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर लगभग ऐसा लगा था कि किनारा लेके गेंद चली जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे, पूरी तरह से अपने शरीर के करीब नहीं खेल पाए थे, पूरी तरह से निगाहों को गेंद के ऊपर नहीं डाल पाए थे, लेकिन बाद में उसको अच्छा संभाला। 2 ऐसे अवसर आए हैं कि गेंद कटकर अंदर की तरफ आई है, लेकिन उछाल जो मिलती है गेंदों पर उसकी वजह से गेंद पैड के नी रोल के ऊपर से जाकर जब निकलती हुई नजर आई तो किसी तरीके की परेशानी अंपायर को उसको नॉट आउट देने में नहीं हुई। ओली रॉबिन्सन बड़ा जोरदार डेब्यू था उनका इसी मैदान पर। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट लिए थे, उन्होंने एक बारी में 4 विकेट लिए थे, पहली बारी में उनको 4 विकेट मिले थे। रॉबिन्सन की ये गेंद और हाथ से छूटी या दिशाहीन गेंद रिटर्न क्रीज जहां होती है उसके पास टिप्पा खाती हुई बाहर की ओर जाती हुई 4 ओवर समाप्त हो गए। आइए संजय बनर्जी और रमन